नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दुविधाजनक स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्टेट चल रही है, लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, डायरेक्शनलेस हो रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। तो कुछ संकेत हमें ईश्वर की तरफ से अगर मिल रहे हैं तो हम उन संकेतों को जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे बिहाइंड द सीन्स। मतलब हमें नहीं पता लग रहा कि यूनिवर्स क्या हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, ईश्वर हमारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई अनुभूति नहीं हो रही। पर डेफिनेटली यूनिवर्स कोई ना कोई डिवाइन प्लान ज़रूर कर रहे हैं हमारे लिए। तो इस रीडिंग के माध्यम से वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Alright. सो मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर देती हूँ इसका। अभी आपको सारे कार्ड्स दिख जाएंगे। राइट, सबसे पहले आज हम थीम देखेंगे कि थीम क्या है, यूनिवर्स किस थीम पर काम कर रही है हमारे लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स और उसका क्या थीम है। प्लीज़ गाइड करें। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड, थैंक यू। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड, थैंक यू। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। सो थीम है सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, ब्यूटिफुल एनर्जी। इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, आई होप आपको दिखता रहेगा। अमेजिंग एनर्जी। वैसे मैं माँ दुर्गा के स्वरूप के आगे नहीं लगाना चाहती हूँ इसको, मैं कहाँ लगाऊँ इसको, यहाँ लगा दूँ। अभी आपको दिखेगा, यहाँ से तो नहीं दिखेगा शायद आपको, जस्ट वेट। ऐसे लगा देती हूँ, शायद आपको दिख जाए। अभी दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। ओके, सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो बहुत ही अच्छा थीम है सेलिब्रेशन। तो हम सबकी ज़िंदगी में हमें खुशियों की तलाश है, सेलिब्रेशन की। ये कार्ड देखकर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर मुझे रेनबो भी नज़र आ रहा है, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पर स्टार्स हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर बटरफ्लाइज भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर डियर भी हैं, रैबिट्स भी हैं, तो रैबिट फर्टिलिटी को शो करते हैं। कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन है। यहाँ पर डॉग भी है, लॉयल्टी शो कर रहा है, तो कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। बहुत सारी अच्छी, मतलब इतनी वाइब्रेंट और इतना कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल इसका इमेज है कि इसको देखकर ही मन में ताज़गी जैसे उमड़ आई। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ग्राउंडिंग हो रही है आपकी।
एट द सेम टाइम अबंडेंस एंड जॉय आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आपकी बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ मेजर चेंजेस अगले 6 महीने में टिल दिसंबर 7 मंथ्स, अगले 6 महीने 7 मंथ्स में मुझे बहुत सारे चेंजेस, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। थैंक यू। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। पहला कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। व्हाट एल्स? स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए 1 बाय 1। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 बाय 1। थैंक यू। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। नेक्स्ट कार्ड आ गया डोर टू वैल्यू। आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं 1331, 1221, 1001। इस टाइप के मिररिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये मैं नहीं ले पाऊँगी, ये ले लेती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड स्पिरिट्स? ओके, एंजल ऑफ लव। बहुत टाइम के बाद ये कार्ड आया है, बहुत टाइम के बाद। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 बाय 1। थैंक यू। एम्प्रेस, मैंने फर्टिलिटी का वहीं पर ही देखकर बता दिया था आपको, उस कार्ड में ही था ये मैसेज, क्लैरिटी मिल गई। हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स? हैंगमैन एंड डेथ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। ओके, पहला कार्ड आया है प्रोटेक्शन। ओके, व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड आया है एक्सट्रीम्स। What else? My last shuffle.
थैंक यू। अट्रैक्शन, ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। चॉपवुड, दूसरा कार्ड है ब्लेस्ड। आपको मिररिंग नंबर्स और डुप्लीकेट नंबर्स जैसे 44, 22, 11, 11, 10, 10 ऐसे नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं। को क्रिएट, कम्युनिटी, एनी अदर कार्ड। बॉटम से है पॉइज्ड एंड यहाँ से है मेंडिंग, ओके। शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है। थीम तो हमने देख ही लिया, सेलिब्रेशन है। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में अगले 7 मंथ्स में आने को दिख रही है मुझे। सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो यूनिवर्स जो प्लान कर रही है आपकी लाइफ में, जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, जो भी परेशानियां फाइनेंसेस को लेकर चल रही हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके फाइनेंसेस, आप डेट में हैं, कर्ज़े में हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आप के ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी एक डेट है। उसके अलावा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाह बहुत कम है, तो वो भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपके पास जॉब नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। आप बिज़नेस में हैं और लॉसेस कंटिन्यूसली आप फेस कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इस तरीके से बहुत सारी फाइनेंशियल या हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा सारा का सारा दवाइयों में और इन सब चीज़ों में जा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। या फिर किसी तरीके का एडिक्शन है जिसकी वजह से पैसा सारा वेस्ट हो रहा है। तो ये सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम टाइमिंग ज़रूर चेक करेंगे इस वाली रीडिंग में। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका जस्ट नेक्स्ट कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। तो आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे थे या चल रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट 31 डेज़ में, मुझे अगले 31 डेज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। वैसे मैं टाइमिंग चेक करूँगी, बट कुछ लोगों के लिए जो मुझे वाइब्स आ रही हैं कि अगले 31 डेज़ में आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी फॉर द बेटर, ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर आपके कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, कोई लीगल इम्प्लिकेशंस हैं आपके ऊपर, किसी तरीके के केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर, तो वो सारे केसेस जो हैं वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो उसका समझौता हो जाएगा, समझौते पे बात बनेगी, या फिर वो आपकी फ़ेवर में चले जाएंगे, या फिर वो नल एंड वॉइड होके ख़त्म हो जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, जो कि क्लियरली ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, वो सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, जो सिंगल्स हैं उनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ता टूट रहा है बार बार, जो रिलेशनशिप में हैं उनके साथ थर्ड पार्टी है, या फिर नो थर्ड पार्टी तो फैमिली प्रॉब्लम है, मैरिड हैं तो फैमिली प्रॉब्लम है,
या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या किसी भी तरीके की लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो रही है। उसका इमीडिएट कार्ड आया है एंजल ऑफ लव। तो एंजल ऑफ लव खुद स्वयं यहाँ पर आ गई हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो डेफ़िनेटली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही जल्दी रिज़ॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कंसेप्शन नज़र आ रहा है, प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके लिए चाइल्ड बर्थ, उनकी हेल्थ में सुधार नज़र आ रहा है। अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी कोई गायनी की, तो उसमें सुधार नज़र आ रहा है। अगर आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, ये नज़र आ रहा है। आपके लिए ग्रोथ आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास जॉब आने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाला जो समय होगा उसमें कुछ लोगों के पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों को जॉब प्रोवाइड करेंगे। आज आपके पास जॉब नहीं है, बट आने वाला कुछ सालों में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों को जॉब देंगे। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था, बट ये मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मुझे शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, या गुरु ग्रह से रिलेटेड, गुरु या शुक्र से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय, फलदायी समय दिख रहा है मुझे। प्रमोशन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो। प्रमोशन दिख रहा है, रीलोकेशन भी दिख रहा है आपके लिए। कुछ लोग रीलोकेट होंगे, ये भी नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, अरेंज मैरिज, रिश्ता आएगा और आपकी शादी फ़िक्स हो जाएगी, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी कॉलेज में। कुछ लोग जो गुप्त विद्या, ये जो ऑकल्ट साइंसेस हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर कोई गुरु या मेंटोर तलाश कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कोई गुरु, कोई ऐसा गुरु जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा आपकी लाइफ जर्नी के लिए, ये नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आप लोग, पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है मुझे, मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाह रही थी पर भूल गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आ रहा है वो पहले भी बता चुकी हूँ, शायद कल की रीडिंग में ही बताया था, उससे पहले भी 2-3 रीडिंग्स में बता चुकी हूँ। कोई कार्मिक डेट है जो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त कोई कर्मा, बैड कर्मा था आपका पिछले जन्मों का, वो बैड कर्मा रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो चुका है, ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुका है। और यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी आ रही है। तो वो बैड कर्मा आपकी लाइफ से रिलीज़ हो चुका है। जितना कष्ट आपको इस जन्म में भोगना लिखा था उस कर्मा का, वो आपने भोग लिया। अब आपकी लाइफ में आपने जो अच्छे कर्म करे हैं अभी तक, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा इन द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ 2024। वैसे मैं रीडिंग हर महीने करूँगी, बट मैं अभी से बता रही हूँ मुझे जो एनर्जी फील हो रही है। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको ईश्वर और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि आपकी बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर के आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर में पूजा पाठ अगर आप नहीं भी करते थे तो भी आप करने लग जाएंगे, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हेल्थ में रिकवरी नज़र आ रही है। आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करेज आ रहा है और आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। भले ही आप अकेले हों, बट आप अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत रखेंगे, ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। और हेल्थ में रिकवरी आ रही है। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट कार्ड डेथ है। तो आपकी जो भी स्टकनेस है, चाहे किसी भी लाइफ के किसी भी स्फीयर में आप स्टक हैं, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है। आपके लिए डिवाइन का प्रोटेक्शन आ रहा है। डिवाइन आपको हर पल हर क्षण प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्सट्रीम्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अगर आपका
नेचर, जैसे डुअल नेचर होता है कुछ लोगों का, कि या फिर मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, या फिर अचानक से आपका मूड स्विंग हुआ और आप एकदम से खुश हो गए, कभी एकदम से आपका मूड ऑफ है, एकदम डिप्रेशन में चले गए, तो वहाँ पर आपके बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सिर्फ इतना सा करना होगा कि आपको मेडिटेशन करना होगा, या फिर आप ईश्वर का ध्यान भी कर लेंगे, 2 मिनट सच्चे मन से ध्यान कर लेंगे तो शायद उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। अट्रैक्शन का कार्ड है। आप यूनिवर्सल एनर्जीज़, कॉस्मिक एनर्जीज़, डिवाइन पावर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करेंगे। और यहाँ पर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 4444 से इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। यहाँ पर कोई कार्मिक डेट बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों का, हम सब का कोई कार्मिक डेट है जो रिलीज़ हुआ है, ये एनर्जी आ रही है। चॉपवुड, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, वो अपने आप आपकी लाइफ से ईश्वर दूर कर देंगे। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे और बैलेंस्ड फील करेंगे। अपने जीवन को को क्रिएट कर पाएंगे ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ आप बहुत ज़्यादा अट्यून्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अलाइंड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज फील करेंगे। आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करने लग जाएगी, या फिर आपके पास ऐसे लोग आने लग जाएंगे जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे। आप उन लोगों से कनेक्ट करेंगे, ये दिख रहा है। आप न्यू बिगनिंग्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो भी रिश्ते में मनमुटाव आ गया था, वहाँ पर रिश्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन्स। कुछ लोग किसी तरीके की ज्वेलरी या क्रिस्टल्स वगैरह बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई आउटिंग्स पे गए हुए हैं, वेकेशन पे गए हुए हैं, वहाँ ज्वेलरी बाय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। 5 ऑफ कप्स पहला कार्ड है। व्हाट एल्स। What is the universe planning behind the scenes? What is the universe planning behind the scenes? Please guide करें spirits. Ace of Swords. What else? Two of Cups. What else? Ten of Swords. मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज याद आ रहा है कि मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी, आप मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखिएगा। वो समझ गई होंगी अगर मेरी रीडिंग देख रही हैं तो। एम्परर, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, एकदम से मुझे उनकी याद आ गई। 9 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ वैंस एंड बॉटम से है द वर्ल्ड।
एंड मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी आ रही है। फूल का कार्ड है ये, मैं लेना चाहूँगी। फूल, ओके। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? स्ट्रेस, आपकी लाइफ से स्ट्रेस जा रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ से स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। हीलिंग आ रही है आपके लिए, हैप्पीनेस आ रही है, फैमिली में जॉय, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ये मुझे नज़र आ रहा है। और क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अपने पार्टनर से। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और उस नीचे भी आया था एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट। और यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको आपका पर्सन क्लैरिटी देने वाला है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं, वहाँ पर आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी और वहाँ पर आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। आपकी लव लाइफ जो है उसमें ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हीलिंग आ रही है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है, एक दूसरे से यूनिटी दिख रही है। अगर आपका डाइवोर्स की कगार पर आ गया है रिलेशन, तो डाइवोर्स नहीं होगा, समझौते पे बात बन जाएगी, ये नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। Please clarify 2 of Cups spirits. थैंक यू। जहाँ भी आपके पार्टनर के साथ लड़ाई चल रही थी, तो वो लड़ाई ख़त्म हो रही है और टोटलिटी में आ रहे हैं। आप एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, हाथ मिल रहे हैं ना, टोटलिटी, कंप्लीशन, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस अलोननेस की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। और जो भी नेगेटिव चल रहा था ना, ये पूरा डार्क एरिया है, पूरा डार्क एरिया है। इस डार्क एरिया से, इस नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कंप्लीशन को दिखाता है, तो कंप्लीट हो रही है वो साइकिल, वो नेगेटिव चैप्टर, वो जो बैड कर्मा था वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, इसीलिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने बताया था प्रमोशन अलोंग विद रीलोकेशन, तो आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर न्यू जॉब लग सकती है हाई पोजीशन पे, और आपका रीलोकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो रीलोकेट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स से आप बहुत दूर जा रहे हैं। नेगेटिव टॉक्सिक लोग, इन सारी नेगेटिविटी को छोड़कर आप विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा, और आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें स्पिरिट्स। अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड है ये, अवेयरनेस। तो अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रखा हुआ था, बाउंड्री सेट करी हुई थी, आप किसी से घुलते मिलते नहीं थे, सोशलाइज नहीं करते थे, या फिर बहुत ज़्यादा
केज्ड रहते थे, अपने आप की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आप एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशलाइज करेंगे ये नज़र आ रहा है। जो बाउंड्रीज़ जहाँ ज़रूरी हैं वहीं लगाएंगे, बाउंड्रीज़ जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ से बाउंड्री हटा देंगे। और आपके लिए भी अवेयरनेस आ रही है और आप रीलोकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, बैलेंस आ रहा है आपकी तरफ, या तो कोई पर्सन आ रहा है या फिर आप कहीं जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में रिचनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, ये सब आ रहा है। अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड अब आपको मिलने जा रहा है। ये साइकिल कंप्लीट हो गई अब, ये नज़र आ रहा है, और न्यू बिगनिंग है। द फूल। प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। ट्रैवलिंग। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रीलोकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। बहुत सारे लोग रीलोकेट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। आप लोगों की लाइफ से जो आप लोगों की लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा था वो हटता हुआ नज़र आ रहा है, और सूर्योदय आपको क्लियरली सूरज नज़र आएगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। वो जो तूफ़ान, जो बवंडर चल रहा था वो दूर जा रहा है, वो हट रहा है, ये एनर्जी है। 8 कर्मा, तो वो कर्मा ख़त्म हो रहा है। लव लाइफ के लिहाज से देख लेते हैं क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। ओके, सेक्सुअलिटी। तो डेफिनेटली आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएं। इमोशनल फ्रीडम, आप किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और विजडम की एनर्जी आ रही है, और आपके लिए स्टार्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपकी कोई मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो आपने बरसों से मांग रखी थी वो मन्नत पूरी हो रही है। सेक्सुअल फ्रीडम, इन्फिनिटी, लोटस, डव कपल एंड यूनिटी, रिकन्सिलिएशन, स्ट्रॉन्ग, very very strong chances of reconciliation. मैंने अभी बोला था आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं, और वही कार्ड आ गया। तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपके लिए बातें करते हुए नज़र आएंगे कि देखो ये क्या से क्या हो गई, पहले क्या थी और अब क्या हो गई। मेल और फीमेल में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। सेरेंडिपिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस आ रही है। ये सनशाइन आपकी तरफ आ रहा है। सनशाइन आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ये एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है, और कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। आपका पार्टनर आ रहा है मुझे, तो ये एनर्जी आ रही है। सॉरी 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 सॉरी। और देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। पहला ही कार्ड यहाँ पर हनीमून का है। तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। आप लोग हनीमून पे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हनीमून पे वही लोग जाते हैं जिनकी नई नई शादी होती है। हनीमून से यहाँ पर ये मतलब है कि आप लोग एक अच्छा इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके। मुझे वो 20-21 साल वाला जो प्यार होता है ना, लव एंड रोमांस, वो याद आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे।
जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको फॉरगिव करेंगे, माफ़ करेंगे। इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है आपके अंदर। रिट्रीट, आप पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ करिए, अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। एक्स का मतलब है अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। पास्ट मतलब जो भी नेगेटिविटी हुई थी आपके पास्ट में, उसको रिलीज़ करना है और आपका सोलमेट आपके पास होगा। ये एनर्जी निकल कर आई है। अमेजिंग। अब हम देख लेते हैं कुछ मैनिफेस्टेशंस जो आपके लिए होने वाली हैं। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसमें से क्या पूरा होने वाला है। ईश्वर आपकी कौन सी मुराद पूरी करने वाले हैं, वो चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। पहला कार्ड है लाइफ पर्पस। ब्यूटीफुल। मैं शायद पता नहीं मैंने इस रीडिंग में बोला है कि नहीं बोला है, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली। और वो तभी होता है जब आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्पावरमेंट, आपके अंदर स्टैंड लेने की पावर आ जाएगी, अपने लिए स्टैंड लेना। एम्पावर्ड, आप बहुत ज़्यादा करेजियस, बोल्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशन बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। और ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए गुड लक आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। तो ये सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। कट द कॉर्ड्स, कॉर्ड कनेक्शन कट हो रहा है। वो जो नेगेटिव कॉर्ड कनेक्शन था ना आपका, वो कट हो चुका है। वो जो नेगेटिव कर्मा था ना, वो कट हो गया है। पावर एंड इंटेंशन, जिस चीज़ में आप इंटेंशन डालेंगे, फोकस डालेंगे और पावर के साथ उसको मैनिफेस्ट करेंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, चेंज आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंज, ईज़ एंड ग्रेस। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है स्पिरिचुअलिटी। अगेन मुझे स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सरेंडर। मैंने बोला था ना मुझे स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे लिए बिहाइंड द सीन्स। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे लिए, प्लीज़ गाइड करें। वेकिंग द लायन, मुझे यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन। एक टफ साइकिल का, एक टफ जर्नी का कंप्लीशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और आप इतने करेजियस और बोल्ड एनर्जी में आ रहे हैं, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ वो जो लियो वाली एनर्जी होती है उसमें आ रहे हैं। हायर व्यू, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, छोटी छोटी बातें अब आपको मैटर नहीं करेंगी। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, विज़न चेंज हो गया है, देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। अ मेरी मोटिव, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ मैनिफेस्ट किया है और वो मैनिफेस्ट हो गया। अ मेरी मोटिव, तो कुछ आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है अपने दिल से, वो मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर। वो हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ है। विश अपॉन अ स्टार, हाउ ब्यूटिफुल। तो जब हम तारों को देखते हैं तो हम कहते हैं, टूटता तारे को देखकर विश मांगते हैं। वो कौन सी मूवी थी उसमें था। तो डेफिनेटली आपकी मुराद पूरी हो रही है, नो डाउट। कॉल ऑफ द म्यूज़, अगेन एनर्जी कि आप अपनी ट्यून में डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ट्यून में डांस करना मतलब अपने तरीके से अपने जीवन को जीना, ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ अवेकनिंग जीनियस,
तो आपका क्राउन चक्रा मुझे क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी। आर्कएंजल माइकल की तरफ से हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। तो ये सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आर्कएंजल माइकल हमें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। Welcome abundance into your life. Wow. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. फर्स्ट कार्ड आया था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और मैंने कहा था वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पर सेम चीज़ आ गई, द सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। जब स्पिरिट्स ऐसे क्लैरिफाई कर देते हैं तो इतनी तसल्ली मिलती है दिल को। मुझे पता है आप टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं टाइमिंग। ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। हीलिंग विल कम। नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। ब्यूटिफुल। रीगेन योर फोकस। ट्रिवियल लाइफ मैटर्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। कुछ छोटे छोटे लाइफ के मैटर्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ पर्पस या अपने गोल को अचीव करने के लिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आई आर हियर टू हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड। मैंने कहा था ना मुझे ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इस कार्ड को देखकर ही मैंने बोल दिया था कि मुझे ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल हैं जो आपका फोकस वापस से लेकर आएंगे और आपको ग्राउंडिंग करने में मदद करेंगे। गेट योर पावर बैक। बॉटम ऑफ द डेक। यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर। आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। यू आर द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। आप ईश्वर के बच्चे हैं। सो टेक बैक योर पावर। अपनी पावर को रिक्लेम करिए। प्लीज़ इस रीडिंग को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करिएगा। अगेन 4 नंबर है, 13 इज़ द नंबर ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नया जन्म आपका होने जा रहा है। बहुत ही अमेजिंग मैसेजेस आए हैं। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिए विद 4444। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। मैं हमेशा की तरह 3 कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज़ बताएं डिवाइन, यूनिवर्स ये जो हमें देने जा रहे हैं ब्लेसिंग्स, जो यूनिवर्स हमें देने जा रहे हैं, ये कितनी जल्दी हमें मिलती हुई नज़र आएंगी। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी हम तक पहुंचेंगी। कुछ लोगों के लिए जुलाई आया है कि आपको जुलाई तक ये चेंजेस नज़र आएंगे। सेकंड, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ आया है। 1 मंथ मतलब आज है 27, तो 27 जून तक आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। थर्ड, टू वीक्स, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते। मिड ऑफ जून तक आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैंने टाइमिंग भी बता दिया आपको, अब जैसा आपसे रेजोनेट करे। बट ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स को प्लीज़ क्लेम करिएगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।